एएस अकाउंटिंग सॉल्व कर रहे हैं, टॉपिक रेशो है। मेरे से स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझसे पूछते हैं कि सर यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस जो हैं वो क्वेश्चन में आती है मार्कअप और मार्जिन के लिहाज से वी गॉट कन्फ्यूज कि इसका क्या परफेक्ट सोल्यूशन है। तो मैंने कहा एक वीडियो बनाते हैं जिसपे परफेक्टली तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर ली जाए। अब पहली कंडीशन ये है कि आपके पास अगर क्वेश्चन में मार्कअप की बात हो रही है तो रिमेंबर मार्कअप जब भी होगा तो उसका फॉर्मूला ये है, मार्कअप इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। इजी कंडीशन, ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू भी गिवन होगी जो कि वैल्यू हमारे पास 10,000 है और कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू गिवन है 50,000। आप सिर्फ इनको डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, मार्कअप की परसेंटेज आपको मिल जाएगी जो कि है 20%। यहाँ पे मार्कअप की कितनी परसेंटेज आ रही है? 20%। सेकंड कंडीशन जो कि मार्जिन के लिए है। अब इस क्वेश्चन में मार्जिन का वर्ड कहा हुआ है तो स्ट्रेट आप समझ जाएं, मार्जिन है तो डिवाइड बाय सेल्स होना है, मार्जिन है तो डिवाइड बाय सेल्स है। तो उसकी फॉर्मूला हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है जो वैल्यूज़ कि ग्रॉस प्रॉफिट 10,000 है और जबकि सेल्स की वैल्यू दी हुई है 100,000, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे टाइम्स 100, तो यहाँ वैल्यू आ रही है हमारे पास 10%। मार्जिन कितना आ गया? हमारे पास 10% वैल्यू आ गई। अब ये तो स्ट्रेट फॉर्मूले थे, मार्कअप के लिए कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखते हैं डिवाइड बाय और मार्जिन में हम सेल्स लिखते हैं। अब यहाँ पे अगर ऐसे हो जाए कि सर मार्कअप की परसेंटेज गिवन है और मार्कअप के साथ हमें क्या चाहिए होता है? कॉस्ट ऑफ सेल्स, जबकि यहाँ कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं गिवन है, यहाँ पे रेवेन्यू गिवन है। अब क्या करें? अब इसका क्या मतलब है? बेसिकली याद रखो, सेल्स का रेवेन्यू का मतलब सेल्स है, सेल्स इक्वल टू कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट होता है। अब वो मार्कअप कहा जा रहा है कि ये जो मार्कअप है, कॉस्ट अगर 100% है तो इसका जो मार्कअप है वो कितना होगा? 30% होगा। मार्कअप कितना है इसका? 30%। तो इस तरह से इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 130% ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऐसा ही है। और हमें सेल्स की वैल्यू यहाँ पता है, सेल्स की वैल्यू कितनी गिवन है? 100,000। बेसिकली हमें इसकी परसेंट निकालना है, तो ये हो गया 100,000 डिवाइड बाय 100 कर देंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी कि 1/3 कॉस्ट। अब 1.3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ जाके हम डिवाइड कर देंगे, तो 100,000 को डिवाइड कर दूंगा मैं 1.3 से, तो ये जो वैल्यू आएगी वो बेसिकली हमारे पास किसकी होगी? कॉस्ट की वैल्यू होगी। तो हमने इस तरह से कॉस्ट की वैल्यू को निकालेंगे। कैलकुलेटर में हम लिखेंगे 100,000 डिवाइड बाय 1.3, तो यहाँ जो वैल्यू आ रही है तकरीबन 76,923। ये जो कॉस्ट है हमारे पास 76,923, ये जो वैल्यू है इसकी कॉस्ट की वैल्यू है। तो यहाँ से हमने सेल्स की वैल्यू गिवन थी, कॉस्ट की वैल्यू हमने निकाल ली। ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होगा, इजी हो गया कि सेल में से कॉस्ट माइनस कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। अब फोर्थ कंडीशन में, जिस तरह यहाँ पे थर्ड कंडीशन में हमने कहा था कि भाई मार्कअप गिवन है और विद द हेल्प ऑफ मार्कअप गिवन था और रेवेन्यू था, तो हमने ये सॉल्व कर लिया। अब मार्जिन के लिए एक स्टेटमेंट मेरा याद रखिएगा। अब मार्जिन में प्रॉब्लम ये है कि जो मार्जिन गिवन होगा और कॉस्ट गिवन है, अब हमें सेल्स की वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए? सेल्स की वैल्यू चाहिए। आपके पास बहुत इजी मेथड बता रहा हूँ, जो कॉस्ट गिवन है, जो भी कॉस्ट गिवन होगा उसको डिवाइड कर देंगे, जो मार्जिन की परसेंटेज गिवन है उस परसेंटेज को छोड़कर जो रिमेनिंग परसेंटेज है उससे इसको डिवाइड कर दो, तो आपके पास सेल्स की वैल्यू मिल जाएगी। $1,66,666.7 वैल्यू, इसको हम 7 कर देते हैं। ये हमारे पास बेसिकली सेल्स की वैल्यू आ गई। तो ये चारों मेथड हैं, इन चारों मेथड को बार बार समझें कि मैंने मार्जिन जब गिवन था तो क्या स्टेटमेंट किया। ये बहुत इजी स्टेटमेंट्स हैं जिसकी मदद से हम इजीली चीज़ों को निकाल सकते हैं। इसके अलावा इन चारों कंडीशन अगर हमने समझ लिया, कोई और मेथड नहीं होगा हमारे पास।